Hello everyone. Today our topic is unit number 4 जीवन अंजलि था जो। सबसे पहले इसके जो कवि हैं करसनदास माणिक, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप अपनी जो पीडीएफ फाइल है उसमें देख सकते हैं। शॉर्ट में मैं इसकी इन्फॉर्मेशन आपको दे रही हूँ। करसनदास माणिक ने बहुत सारे पोएट्री के कलेक्शन भी लिखे हुए हैं और एक कलेक्शन जो है हरिना लोचनिया, वो कलेक्शन पोएम का है, उसमें से हमारा यूनिट लिया गया है। एक तो हम ये पोएम जो है उसको हम जानते हैं, इसका जो प्रकार है वो है प्रार्थना गीत। ये पोएम प्रार्थना गीत है, इसको हम बहुत पहले से जानते भी है इस पोएम को। अब समझ लेते हैं। करसनदास माणिक जो है वो बाय बोर्न कराची से, यानी कि कराची में उनका जन्म हुआ था, लेकिन वो गुजरात से बिलोंग करते, जामनगर जिला जो है हमारा उसमें वो रहते थे। उन्होंने ये पोएम लिखी है जिसको हम प्रार्थना गीत कहेंगे। सबसे जो फर्स्ट पोएम हमारी थी मोरली, उसमें भी मैंने आपको समझाया था कि ये जो लाइन आती है कभी, जो पूरी पोएम में आपको बहुत बार देखने को मिलती है, जिसको हम कहते हैं ध्रुव पंक्ति। यहाँ पर भी जीवन अंजलि था जो, मारू जीवन अंजलि था जो, ये जो लाइन है मारू जीवन अंजलि था जो, वो इस पोएम में हर स्टांजा के पीछे आपको दिखाई देगी, इसलिए उसको हम कहेंगे ध्रुव पंक्ति। खास याद रखना, क्योंकि 10th की एग्ज़ाम में बोर्ड से पेपर जो आएगा उसमें वो लोग कुछ भी बनाकर पूछ सकते हैं, इसलिए खास ध्यान रखना। स्टार्ट करते हैं पोएम को। सबसे पहले इस वर्ड को समझना है अंजलि। अंजलि का वैसे वर्ड टू वर्ड मीनिंग देखें तो जो आपकी पीडीएफ फाइल है उसमें इसकी जो ग्लोसरी है इस पोएम की उसमें भी दिया है कि अंजलि वर्ड का मीनिंग वैसे तो होता है कि हमारे दोनों हाथों में हम कुछ पानी ले या पुष्प ले और उसको हम किसी को पूजा में या तो भगवान को अर्पण करते हैं तो उसको कहते हैं अंजलि देना। लेकिन यहाँ पर अंजलि का स्पेशल मीनिंग लेना है सैक्रिफाइस करना, यानी कि समर्पण करना। कवि जो है करसनदास माणिक, वो यहाँ पर भगवान के पास कुछ विश प्रकट कर रहे हैं। उनकी विश ऐसी है कि उनका जीवन जो है ऐसे ही व्यर्थ ना जाए, मतलब हम सिर्फ अपने के लिए ही लाइफ ना जिए, लेकिन हमारा जीवन जो है वो किसी दूसरे जीव के लिए भी यूज़फुल हो, उनके लिए भी समर्पित हो। तो ये भावना इस पोएम में प्रकट की गई है कि जीवन अंजलि था जो। कवि कह रहे भगवान को कि मेरा जीवन जो है दूसरों के लिए अंजलि रूप बने। अंजलि रूप बने में समर्पित बने, यानी कि मैं दूसरे जीवों की सेवा करने में ही अपना जीवन व्यतीत करूं। सेकेंड लाइन भी सेम, मारू जीवन अंजलि था जो, मेरा जीवन दूसरे जीवों के लिए अंजलि रूप बने, यानी कि समर्पित बने। फर्स्ट स्टांजा, भूख्या काजे भोजन बनजो, तरस्या नु जड़ था जो। कवि कह रहे कि मेरा जीवन ऐसा बने जो किसी भूखे इंसान के लिए भोजन समान बन जाए, और किसी प्यासा इंसान, जो तरस्या मीन्स प्यासा इंसान, कोई प्यासा जीव, तो प्यासा जीव जो है उसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है जल की, यानी कि पानी की। इसलिए मेरा जीवन ऐसा बने कि कोई भूखा इंसान हो उसके लिए भोजन समान बन जाए, क्योंकि हमें पता है कि भूखा और प्यासा ये दोनों इंसान ऐसे कि उनको सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो है भूखे को भोजन की और प्यासे को पानी की होती है। इसलिए कवि कह रहे कि मेरा जीवन भूखे इंसान के लिए भोजन रूप बन जाए और किसी प्यासे के लिए पानी समान बन जाए, मतलब इतना यूज़फुल हो। दिन दुखियाना आंसू लोता, ये वर्ड जो है लोता मीन्स लूचता, यहाँ पर लोप चिन्ह दिखाई दे रहा है। इसका ये वर्ड जो है इसका एक्चुअली गुजराती वर्ड होता है लूचता। लूचता मतलब कि पोंछना, आंसू पोंछने की बात है। तो दिन दुखियाना आंसू लोता, अंतर कदी न धराजो। हाँ, धराजो मीन्स गुजराती में वैसे धराई जऊ ऐसा हम बोलते हैं, जिसका मीनिंग होता है मन भर जाना, लेकिन यहाँ पर कवि मन नहीं भरने की बात कर रहे। अब किस बात से वो देखते हैं। कवि कहते हैं कि दिन यहाँ पर वर्ड है उसका मीनिंग लेना है गरीब, कि जो गरीब लोग होते, जो दुखी होते, दीन दुखी, उनके आंसू पोंछने पर मेरा दिल कभी ना भरे, यानी कि दीन दुखी लोगों के आंसू पोंछकर उनको खुशियाँ देने का काम मैं हमेशा करता रहूँ। मारू जीवन अंजलि था जो, और मेरा जीवन दूसरे लोगों के लिए, दूसरे जीव के लिए अंजलि रूप बने, यानी कि समर्पित बने। नेक्स्ट स्टांजा, सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो। यस, सत वर्ड का मीनिंग लेना है सत्य। सत्य भी बोला है, और काटाड़ी केड़ी का मीनिंग है कांटे वाला। केड़ी मीन्स एक छोटा सा कच्चा रास्ता।
जीवन वैसे देखा जाए तो हम यहाँ पर कहा गया है कि जीवन के लिए वर्ड यूज़ किया गया वैसे कि काटाड़ी केड़ी, मतलब लाइफ में बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जिस पर हमें कभी मजबूरन चलना पड़ता है, या तो कभी कोई ना कोई बात से हमें उस पर चलना पड़ता है, लेकिन हमें वो रास्ता पसंद होता नहीं, तो जिसको हम कहते हैं यहाँ पर कि काटाड़ी केड़ी। लेकिन यहाँ पर एक वर्ड दिया है सत्य, यानी कि सत्य, ट्रूथ। तो वैसे हम बोलते कि सच जो है वो कड़वा होता है, मतलब सच जो है उसको हम संभाल पाना हमारे लिए मुश्किल होता है, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करना। तो इसीलिए बोला है कि सतनी काटाड़ी केड़ी पर पुष्प बनी पथराजो, कि कोई भी जीव अगर सत्य के रास्ते पे चल रहा है तो वो रास्ता भले सबकी नज़रों में या तो वो उसके लिए भले कांटे वाला रास्ता हो, लेकिन उस रास्ते पे मैं उसके साथ ऐसा बनूं कि जैसे पुष्प बिछा दूं। ठीक है, कवि कह रहे कि किस कोई अगर सत्य के मार्ग पर चल रहा है तो उसके लिए वो रास्ता भले काटाड़ी केड़ी जैसा हो, लेकिन उसके ऊपर मैं पुष्प बन के पथरा जाऊंगा, यानी कि पुष्प बनकर उसके ऊपर बिखर जाऊंगा। झेर जगतना झिरवी झिरवी अमृत उड़ना पाजो, यानी कि जगतना झेर मीन्स झेर वर्ड का मीनिंग यहाँ पर पॉइजन वाला नहीं लेना है, लेकिन जहर वर्ड का मीनिंग लेना है कि हम अपनी लाइफ में जो भी सुख दुख संघर्ष यानी कि स्ट्रगल करते हैं वो सब वैसे जहर जैसा, यानी कि वो सब हमें पसंद नहीं है फिर भी हमें करना पड़ता है। तो इसीलिए कोई भी ऐसे जगत में सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ दुख है, तो ये जगत ना जहर, यानी कि जगत में जो भी दुख है जो भी संघर्ष है वो सब झिरवी, झिरवी का मीनिंग है सहन करना, झिरवू मीन्स सहन करना। कवि यहाँ पर कहते हैं कि जगत में जो भी जेर है, जो भी संघर्ष है, दुख है, मुसीबतें है, मुश्किलें है, उन सब को सहन करके कवि कह रहे कि मैं दूसरों को अमृत उड़ना पाजो, यानी कि मैं हमेशा दूसरे लोगों को अपने ऊर का मीनिंग हृदय लेना है, हृदय। ठीक, तो अपने हृदय का जो अमृत है, मतलब अपने हृदय में जो भी प्रेम है दूसरों के लिए, जो भी समर्पण की भावना है, वो मैं हमेशा पाजो, यानी कि मैं हमेशा दूसरों को पिलाऊँ। यानी कि जगत के लोगों के दुख जो है, झेर है, उनकी मुसीबतें मुश्किलें, वो सब मैं सहन करूं और मैं अपने हृदय में से उनको खुशियाँ दूं, अमृत उनको बांटूं, उनको पिलाऊं, यानी कि अपने हृदय का प्रेम जो है, अपनेपन का भाव है, वो मैं दूसरों को पिलाऊं। तो यहाँ पर झेर और अमृत ये दोनों जो अपोजिट वर्ड की पेयर है उसका मीनिंग हमें इनडायरेक्टली लेना था। झेर मीन्स यहाँ पे कि लोगों के जो दुख है, उनके संघर्ष है, मुश्किलें हैं, वो सब कवि खुद सहन करने की बात कर रहे हैं, और अपने हृदय का अमृत यानी कि अपने हृदय का जो प्यार है, जो अपनापन है, वो दूसरों को पिलाने की यानी कि दूसरों में बांटने की बात कर रहे हैं। फिर से लाइन ध्रुव पंक्ति, मारू जीवन अंजलि था जो मेरा जीवन दूसरों के लिए समर्पित बने। नेक्स्ट स्टांजा, वण था क्या चरणों मारा नित तारी समीपे धाजो। वण था क्या मतलब बिना थके, थाक्या और वण थाक्या दोनों ऑपोजिट वर्ड है, इसलिए वण थाक्या का मीनिंग है बिना थके। विदाउट गेटिंग टायर्ड, बिना थके मेरे जो चरण है यानी कि मेरे पैर है, नित, नित मीन्स हमेशा, नित्य, ऑलवेज, तारी समीपे धाजो। यहाँ पर ये वर्ड जो है तारी, वो वर्ड गॉड के लिए यूज किया गया है, भगवान को कह रहे हैं कि तुम्हारी समीप, समीप का मीनिंग है पास, तुम्हारी ओर, कि मेरे जो ये सब करते हुए कवि कह रहे कि ये सब मैं करूँ, दिन दुखी लोगों के आंसू पोंछूं, उनके जो कंकड़ वाला या कांटे वाला रास्ता है उस पर मैं पुष्प बन के खुद अपने आप को बिछा दूँ, ये सब करते हुए उनके दुख दूर करते हुए फिर भी मेरे जो चरण है, मेरे पैर, वो कभी रुके नहीं, यानी कि बिना थके हमेशा हरगिज आपकी ओर दौड़े। धाजो मीन्स दौड़ जो, भगवान को कह रहे हैं कि मैं हमेशा अपने पैर जो है कभी रुके नहीं और तुम्हारी ओर ही हमेशा दौड़े, यानी कि तुम्हारे पास मैं आता रहूँ। और हैयाना प्रत्येक स्पंदन है, स्पंदन का मीनिंग है कि हम बोलते हैं धड़कन, कि हमारे हृदय की हर एक, प्रत्येक मीन्स हर एक धड़कन पे हे भगवान तुम्हारा नाम रटा जो, यानी कि तारो नाम रटा जो मीन्स तुम्हारे नाम का ही रटन हो, मतलब कि मैं अपने शरीर से लोगों के लिए एक मेरा जीवन जो समर्पित कर दूँ, शरीर से लोगों के मैं काम करूँ, उनको हौसला दूँ, उनका सहारा बनूँ, और मेरे जो चरण है वो तुम्हारी समीप ही धाए, यानी कि दौड़ते रहे, मतलब मैं हमेशा अपने आप को तुम्हारी ओर ही लेता आ रहा हूँ, यानी कि खींचता रहूँ, और मेरे हृदय के हर एक स्पंदन जो है, धड़कन जो है, उस पर हमेशा तेरे नाम का रटन लगा रहे। मारू जीवन अंजलि था जो मेरा जीवन जो है वो अंजलि रूप बने।
लास्ट स्टांजा, वमड़ोनी वच्चे नैया मुझ हालक डोलक था जो। ये लाइन को भी थोड़ा अलग मीनिंग में लेना पड़ेगा। वैसे वमड़ वर्ड जो है, फिर ये नैया वर्ड जो है, सब हम देखें तो सी से यानी कि समंदर से जुड़े हुए, कि समुद्र में वमड़ आते हैं यानी कि लहर जिसको हम कहते हैं, पानी की लहर आती रहती है, फिर नाव जो है वो समंदर में चलाते हैं, वो बात है। यहाँ पर कवि एक जीवन, हाँ जीवन है, उसी को एक समंदर कह रहे हैं यानी कि सागर कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि वमड़ का मीनिंग यहाँ पर लेना है कि हमारी लाइफ जो स्टेबल नहीं होती, मतलब कि उसमें सुख दुख वो एक के बाद एक आते रहते, टर्न बाय टर्न, ठीक है। कभी हमारी परिस्थिति स्टेबल होती है, कभी अनस्टेबल होती है। तो ऐसे में जो वमड़ है वो वर्ड का मीनिंग लेना है कि लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव जिसको हम कहते हैं, जो भी उतार चढ़ाव आते हैं, ठीक है, जो भी परिस्थिति आती है उसको यहाँ पर वमड़ नाम दिया गया है। और ये सारी परिस्थितियों के बीच में मेरी जो नैया है, कवि कह रहे कि नैया का मीनिंग लेना है कि जीवन नैया, ठीक है, यानी कि जीवन, मेरी जो जीवन नैया है, मुझ मीन्स मेरी जीवन नैया जो है वो कैसी हो रही है, तो हालक डोलक यानी कि वो डगमगा रही है, ठीक है। जीवन में जो भी परिस्थिति आ रही है वमड़ के रूप में, उसमें कवि कह रहे कि मेरी जीवन नैया जो है वो हालक डोलक हो रही है यानी कि डगमगा रही है। लेकिन फिर भी कवि चाहते हैं कि उनके हृदय में जो श्रद्धा का दीपक है, यानी कि श्रद्धा का जो दिया उन्होंने जलाया है भगवान की ओर, वो श्रद्धा का दिया कवि कह रहे कि कभी भी नव कदिये ओलवाजो, यानी कि कभी भी उनके हृदय में जो श्रद्धा का दीपक है वो कभी ना बुझाए। अब ना वर्ड है उसके लिए यहाँ पे नव वर्ड लिया है, मतलब नेगेटिव बात लेनी, नो, ओके। श्रद्धा केरो दीपक मारो नव कदिये ओलवाजो, मेरे हृदय में जो श्रद्धा का दीपक है वो, हे भगवान कभी भी उसको बुझने मत देना, यानी कि मेरी श्रद्धा जो है वो बढ़ती रहे और निस्वार्थ बन के, यानी कि सेल्फिशलेस बन के मैं लोगों की सेवा करता रहूं। और जीवन में चाहे कितने भी वमड़ क्यों ना हो, कितने भी उतार चढ़ाव क्यों ना आए, मेरी जीवन की नैया चाहे हालक डोलक भी था जो मीन्स भले हो, लेकिन मेरी श्रद्धा का जो दीप है, श्रद्धा का दिया है हृदय में, वो कभी ना ओलवाए यानी कि कभी ना बुझे। लास्ट लाइन, मारू जीवन अंजलि था जो, यानी कि मेरा जीवन जो है वो समर्पित बने, अंजलि रूप बने। ये जो लास्ट में है मैंने आपको पहले बताया था, ये जो पोएम है करसनदास माणिक ने लिखी हुई, वो उनकी एक पोइट्री का कलेक्शन है, काव्य संग्रह जिसको हम कहेंगे, हरिना लोचनिया, उसमें से ये पोएम जो है वो ली गई है। खास ध्यान रखना फिर से कि मारू जीवन अंजलि था जो, वो लाइन सब स्टांजा में पीछे दी गई है जिसको हम ध्रुव पंक्ति कहेंगे। थैंक यू।